चलो कुछ क्वेश्चंस करने हैं स्टार्ट्स के। अच्छा, कल आपकी क्लास रहेगी हेलो। हाँ मैम, मैं कह रहा था कल आपकी क्लास रहेगी 11:30 रखे। 11:30 तो कितने बजे? क्या कह रही हो आप? हाँ पहना है 3 बजे के बाद। 3:30 का ही रख लेते हैं फिर कल भी। ठीक, 3:30 का ही कर ले, कल भी कर लेते हैं। ठीक, चलो। अब आते हैं स्टैट्स के क्वेश्चंस पे। कल अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग स्टैट्स पे। आज की क्लास और लगा देते हैं, मीन मीडियन मोड के कुछ और क्वेश्चन अच्छे अच्छे से कर लेते हैं जो आपके बुक में दिखते हैं। बाकी कल से अपना नया चैप्टर डिस्पर्जन शुरू करेंगे। अब 23 ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब मतलब क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करवाया नहीं था जब हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था, बट ये कोई कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। दिमाग लगाओ तो बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा डिस्क्रीट सीरीज पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, एज दे रखी है और डिस्क्रीट भी नहीं, बल्कि ये मेरे ख्याल से नॉर्मल से ही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा मैम। मम्मी, वो ट्यूब जो था वो लगा लिया, पट्टी लगा ली है, ठीक है। एक अरे अरे वही जो कपड़ा रखा है वही फाड़ के बांध दिया है, ठीक है। किसका? अरे वो पैर पता नहीं उल्टा सीधा मोड़ देगा, पता नहीं कहाँ हुआ है। देखते हैं। मैम देखो, एजेस दे रखी है। एजेस क्या होंगे? मेरे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24 और 25। सॉरी, 23 नहीं दे रखा है, एक मिसिंग है। इसमें से क्या था? ये वाला मिसिंग है, ठीक है। इसको x दे रखा है उन्होंने। और फिर जो नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं वो क्या है? मेरी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ पर्सन जो दे रखे हैं, तो 1 2 4 5 15 23। 1 2 4 5 15 और 23। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं? fx को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। fx को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 25, 23, 15, 7, 10, 5, 5, 7, 5, कितना हो जाएगा? 575, ठीक है। ये हो जाएगा 575। अब fx का टोटल करते हैं और f का टोटल करते हैं। fx का जो टोटल आएगा सिग्मा fx, उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा f से, तब मेरा मीन आएगा। तो इसका टोटल करते हैं तो ये होगा 62 प्लस 88 प्लस 360 प्लस 575 और उसके बाद 5x। तो ये कितना हो जाएगा? fx सिग्मा fx का टोटल हो जाएगा 1085 प्लस 5x, ठीक।
और उसके बाद एफ का टोटल कितना है, सिग्मा एफ कितना आ रहा है, ये आएगा 3 7 12 27 50, ये कितना होगा 50। अब देखो मीन क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मीन दे रखा है, हमें तो ये मिसिंग वैल्यू एक्स की वैल्यू जाननी थी। मीन कितना दे रखा है 24, ठीक है 24, और 24 बराबर होगा किसके, सिग्मा एफ एक्स यानी 1085 प्लस 5x के, ठीक। इसको ये छोटा x नहीं बल्कि बड़ा x लिखो क्योंकि बड़ा x दे रखा है ना क्वेश्चन में, और इसको डिवाइड करेंगे 50 से, तो 24 इंटू 50 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 1200। 1200 इज इक्वल टू 1085 प्लस 5x। अब 5x वैल्यू किसके बराबर होगी, 1200 माइनस 1085, ये कितना होगा 115। x वैल्यू कितने के बराबर होगी, 115 डिवाइड बाय 5 23, ठीक है। तो यानी इस मिसिंग वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी 23 आएगी, इस मिसिंग वैल्यू जो है x इसकी वैल्यू आएगी 23। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है ये, ओके। तो चलो 24 आप करो, इसमें फ्रीक्वेंसी में एक चीज को x मानना है तो इसको बना लो, ट्वेंटी फोर प्रोसेस फिर से बता दीजिए। देखो कुछ नहीं किया है, जो ये ऊपर वैल्यूज जो दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे डेली वेजेस जो दे रखा है वो मेरा वेरिएबल है x, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो दे रखे हैं वो मेरा f यानी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने सारे x को नोट किया और सारे f को नोट किया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा fx आ गए सारे। उसमें से एक वेरिएबल मेरा यहाँ पे x था, आपके में फ्रीक्वेंसी को, एक फ्रीक्वेंसी को x मान रखा है हमने, ठीक है। तो जब मैंने x को इस f से मल्टीप्लाई किया तो fx 5x आया, ठीक। तो ऐसे कर करके मैंने सारे जो x और f है उनको मल्टीप्लाई किया तो fx निकाला, फिर fx का टोटल किया तो 1085 प्लस 5x आया, फिर f का टोटल किया तो ये 50 आया। हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला होता है एक सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ डिस्क्रीट सीरीज में। मीन क्वेश्चन में दे रखा है 24, सिग्मा एफ एक्स निकाला 1085 प्लस 5x और सिग्मा एफ है 50। 50 को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। 1200 बराबर होगा किसके, 1085 प्लस 5x के। 1085 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1200 में, तो बचेगा 115। तो 5x बराबर 115 होगा, x की वैल्यू क्या होगी 115 डिवाइड बाय 5 यानी x इज इक्वल टू 23 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब करो ये क्वेश्चन।
आंसर आ गया मैम? नो, चलो जल्दी करो। हो गया मैम? हुआ? हुआ क्वेश्चन? 20, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, 25 करो सर। 25 कैसे करेंगे? इसमें तो कंटिन्यूअस सीरीज बनी हुई है, तो ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें मीन हम कैसे निकालते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एम लिया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है सिग्मा एफ से। तो ये सिग्मा एफ एम कैसे बनता है? एक्स जो ये क्लासेस दे रखी है उनकी मिड वैल्यूज हम लेते हैं। जैसे पहले क्लास की मिड वैल्यू क्या होगी? 5, दूसरे की 15, तीसरे की 25, चौथे की 45, पांचवे की 55, और इनकी मिड वैल्यूज को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब एफएम आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 25 वाला आप कर लेंगी कि नहीं कर पाएंगी? नहीं, आप तो पहले ही कह दोगी सर हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे तो कुछ ना होगा। जबरदस्ती नहीं कर पाएंगी। सेम क्वेश्चन है, खैर चलो, नहीं कर पाओगी देखो फिर। ठीक है, क्लासेस आपको दे रखी है, अब मिड वैल्यूज निकालते हैं। पहला क्लास है 10 से 20, फिर है 20 से 30, तो 10 से 20 तो मिड वैल्यू क्या होगी? 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी 15। फिर दूसरा 20 से 30 तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 यानी 25। ऐसे ही आगे की मिड वैल्यूज क्या होंगी? 35, फिर 45, फिर 55, और कहां तक है ये? बस यहीं तक है लास्ट। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। 20, 15, वाई 3, 2, 20, 15, वाई 3 और 2। ठीक है, अब एफ एम निकालते कितना होगा? इसका होगा 300,
इसका होगा 375, इसका 35y, इसका होगा 135, इसका होगा 110। अब एफएम का टोटल करते हैं कितना होगा, 300 प्लस 375 प्लस 135 प्लस 110, तो यह आएगा 920 प्लस 35y। उसके बाद एफ का टोटल कितना है, यह आएगा 40 प्लस y। मीन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है इस क्वेश्चन का, 25.4, तो मीन को लेते हैं 25.4। एफ सिग्मा एफ एम यानी एफ एम का टोटल कितना आया, 920 प्लस 35y, और सिग्मा एफ यानी एफ का टोटल कितना आया है, 40 प्लस y। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां 25.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस y दोनों से, तो ये होगा बराबर 920 प्लस 35y के। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 1016 प्लस 25.4y इज इक्वल टू 920 प्लस 35y। चलो अब 920 को इधर ले आएंगे और 25.4 को उधर ले जाएंगे, तो 25.4 को उधर ले गए तो बचा इधर 9.6y, और जब 1016 में माइनस करेंगे 920 तो बचेगा 96। ठीक है, तो 9.6y इज इक्वल टू 96। अब y की वैल्यू क्या होगी, 96 डिवाइड बाय 9.6 तो कितना आएगा, 10। तो y की आंसर क्या होगा, y की वैल्यू है 10। ठीक है, y की वैल्यू हुई 10। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है ये? यस, प्रोसेस बता दीजिए, प्रोसेस एक बार और सुन लो। आपको मिड वैल्यूज निकालनी है हर एक क्लास की, तो पहली क्लास क्या है, 10 to 20, तो 10 प्लस 2 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 आ जाएगी मिड वैल्यू। फिर है नेक्स्ट क्लास 20 और 30 की, तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसी तरीके से हर क्लास की मिड वैल्यू निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद f और m का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 इंटू 15 300, 25 इंटू 15 375, ऐसे करके एफ एम सारे निकाल लेंगे। उसके बाद एफ एम का टोटल करेंगे, सिग्मा एफ एम निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एफ एम का टोटल यानी सिग्मा एफ एम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो आएगा 420 प्लस 35y। उसके बाद एफ का टोटल करेंगे यानी सिग्मा एफ निकालेंगे, तो एफ का टोटल कितना आएगा, यह आएगा 40 प्लस y। ठीक है, अब इसके बाद मैम मीन की वैल्यू होती है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, मीन की जो वैल्यू होती है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो 25.4 आपका मीन दे रखा है। सिग्मा एफ एम कितना निकाला आपने अभी, 920 प्लस 35y, और फिर सिग्मा एफ निकाला आपने 40 प्लस y। ठीक, उसके बाद हम 40 प्लस y को उधर ले गए, उसमें मल्टीप्लाई किया 25.4 और 40y में,
जहां आपने मल्टीप्लीकेशन किया 25.4 और 40 प्लस बाय का, ठीक है, तो आया 1016 प्लस 25.4 बाय, और वो बराबर है किसके 920 प्लस 35 वाई के। उसके बाद इंटरचेंज वगैरह करके गए तो 9.6 वाई इज इक्वल टू 96 आया और वाई की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। ठीक है मैम, कोई डाउट? ठीक है, ओके। उसके बाद ये रहे मीडियन के क्वेश्चंस। उसके बाद मीडियन क्या होता है मैम, आपको पता है ना, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। मैम फिफ्थ क्वेश्चन कर लीजिए मीडियन का, इंडिविजुअल सीरीज का आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, मीन इज इक्वल टू एवरेज। हाँ, मीन का मतलब एवरेज होता है, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। कोई भी डेटा अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, उसमें जो मिडिल वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है उस उन ऑब्जर्वेशन की, तो वो आपको मीडियन के थ्रू पता चलेगी। ठीक है, फिलहाल आपके इसके क्वेश्चंस देखते हैं, मीडियन में कोई अगर अच्छा क्वेश्चन हो, जो कि नजर तो नहीं आ रहा है। फिलहाल आप फिफ्थ वाला ही कर लीजिए। ठीक, हाँ, मीन इज इक्वल टू एवरेज, मीडियन इज इक्वल टू मिडिल वैल्यू, मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, अब ये आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए मैम, मीडियन का क्वेश्चन है। मैम ये क्लियर ना, मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू और मोड का मतलब हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर रही है ना, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है।
हो गया मैम, ये 5th क्वेश्चन हो गया? नो करो। थर्टी नाइन 40। नहीं मैम कैसे होगा ये? देखो सी हमें सीरियल नंबर देखना होता है ना मीडियन निकालने के लिए, और सबसे पहले हम मीडियन नंबर निकालते हैं। तो अगर मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉर्ट होते हैं तो मैं मीडियन नंबर कैसे निकालता हूं? अगर मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो तो मैं मीडियन नंबर कैसे निकालता हूं? n+1 डिवाइड बाय 2 करके। पर अगर मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मैं मीडियन नंबर कैसे निकालूंगा? तो भी मैं n+1 डिवाइड बाय 2 ही करूंगा। बट यहां पे जब मैं n+1 डिवाइड बाय 2 करूंगा, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर 8 है तो जब मैं मीडियन नंबर निकालूंगा n+1 डिवाइड बाय 2 करूंगा, 8+1 डिवाइड बाय 2, तो यह आएगा 4.5 ऑब्जर्वेशन। और 4.5 जो है चौथे और पांचवें ऑब्जर्वेशन के बीच आती है। ठीक है, किसके बीच? चौथे और पांचवें ऑब्जर्वेशन के बीच आएगी। चौथे ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 55। पांचवें की क्या है? 44। चौथे की क्या है? 55। पांचवें की है 44। तो अब आपको अगर मीडियन नंबर निकालना हो तो पहले तो चौथे की वैल्यू लिख लो, कितनी है? 55, प्लस जो पांचवें की वैल्यू है यानी 45 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 50। 50 आपका आंसर होगा। ठीक है, 55 प्लस 44 था, सॉरी। तो ये हो जाएगा 49.5। क्लियर है मैम? 49.5।
अच्छा मैम, ये तो हमने किया था, लेस देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व। ग्राफिक मेथड से भी हम मीडियन निकालना कर चुके हैं, लेस देन ओजाइव कर्व एंड मोर देन ओजाइव कर्व के थ्रू। ठीक है, लेस देन ओजाइव कर्व और मोर देन ओजाइव कर्व हमने बनाना सीखा ही था, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले तो ये कर लो, इसका मीडियन निकालो। सिक्स वाला निकालो मैम, इसमें भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो ठीक उसी तरह आएगा। आंसर आया इसका 6 का। सिक्स का आंसर आया मैम। सिक्स का आंसर आया। सिक्स का आंसर आया मैम। एक मिनट, चलो जल्दी करो, फिर मोड के लिए एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं।
ये पहले ही वाइंड अप हो चुका था, लेकिन एक दो क्लासेस लगा ली ताकि पुराना रिवीजन हो जाए। आ गया मैम आंसर? 3, ठीक है। अब मोड में मोड का हम लोग कौन सा करा जाए? हमने देखा था मोड निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला तो होता है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। फिर डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग ग्रुपिंग मेथड भी एक यूज करते हैं। फोर्थ वाले का आंसर सही नहीं दिया आपकी बुक में। फोर्थ वाले का आंसर 65 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 65 की है, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता था? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड माना जाएगा। हाँ, तो मैम मैंने आपको बताया था कि मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड कहलाएगा। तो हमने मोड निकालना सीखा था इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू, और फिर कंटिन्यूअस सीरीज में एक फॉर्मूला भी सीखा था मोड निकालने का। तो आप देख सकती हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 65 की है, तो वही मोड हुआ। उन्होंने 64 लिख रखा, पता नहीं क्यों। उसके बाद फिफ्थ वाला भी ऐसा ही है, उसमें मोड 9 होगा क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 63, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मोड निकालते हैं, फिर आप 7 सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? हमें एजेस दे रखी हैं जो कि क्लासेस के फॉर्म में है,
ठीक है, क्या क्या दे रखी है, 20 से 25 और फिर 55 से 60 यहां तक की। तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, उसके बाद 50, 70, 80, 180, 250, 120, 70 और 50, 50, 70, 80, 180 ये फ्रीक्वेंसी है। दो सौ पचास, 120, उसके बाद 70 और 50, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है किस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरी मॉडल क्लास बनेगी। ठीक है, तो किस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मैम, बताओ। किस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बताओ। किस क्लास की है, किस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। क्या है आंसर, बताओ। किस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कौन सी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मेरी मॉडल क्लास होगी। कौन सी क्लास है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 250, 250 तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, पर वो किस क्लास की है, 40 से 45। तो ये मेरी मॉडल क्लास होगी। 40, 45 जो क्लास है ये मेरी मॉडल क्लास होगी, और मेरा मोड जो होगा ना वो मेरा 40 से 45 के बीच में ही आएगा। अब इसके लिए हम कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, L1 क्या होगा, मेरी जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, वो क्या है 40। F1 क्या है, मॉडल क्लास जो है हमारी मॉडल क्लास यानी 40 टू 45 इसकी फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है, 250। F0 क्या है, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 180। अब 2 इंटू 250, F1 कितना है 250, तो 2 इंटू 250, फिर F0 कितना है 180। F2 क्या है, मॉडल क्लास जो है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी यानी 120। अब L2 माइनस L1, L2 क्या है, जो मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट यानी 45, और L1 क्या है, लोअर लिमिट यानी 40। तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 रखेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 प्लस 70 अपॉन 500, 500, 320, 320, 200 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहां आपका मोड आ जाएगा 41.75। ठीक है, आपका मोड क्या होगा, 41.75। क्लियर है, मोड कैसे निकला, क्लियर है, क्लियर है मैम, ओके। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन फाइनली करते हैं इसका, 7th वाला क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन है मोड का, फिर बाकी अपनी बुक से लगाना, जो डाउट हो वो पूछना। ठीक, 7th क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद
अपनी बुक से प्रैक्टिस करना घर पे और क्वेश्चन पूछना करो। हो गया मैम? हो गया? हाँ, आंसर आंसर आ गया? आंसर आ गया है? 20 या 21? 20 या 21 एक ही होगा, मोड तो एक ही होगा। 23.46 कुछ आना चाहिए। ठीक है, हाँ 23.46। हाँ 21 नहीं, 23 आ रहा, 23 आ रहा है तो सही होगा। 21 नहीं, 2 का डिफरेंस थोड़ी चलेगा। हम्म, 23 आया? आप कर दीजिए। देखो मॉडल क्लास क्या है इसमें। मॉडल क्लास क्या है? जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 16। 16 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, तो मेरी मॉडल क्लास क्या हुई? 20 से 25। 20 से 25 मेरी मॉडल क्लास हुई।
बस अब इसी के ऊपर ये मोड का फॉर्मूला लगा दो। लोअर लिमिट क्या है, मॉडल क्लास है 20 से 25, लोअर लिमिट है इसकी 20, तो L1 लेंगे 20। F1 यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 16। F0 यानी मॉडल क्लास से ठीक पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 7। फिर 2 इंटू 16 माइनस 7 माइनस F2 यानी मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी 12। और फिर L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 क्या होगा, L2 होगा 20 और L2 होगा 25 और L2 होगा L1 होगा 20, तो 25 माइनस 20 कितना होगा 5। तो ये हो जाएगा कितना 20 प्लस 9 प्लस अपॉन 32।